आपकी गाड़ी आ गई। तो ये सुबह की गाड़ी आ गई इनको लेने के लिए। ड्राइवर उतर कर आएगा, पहले दरवाज़ा खोल के इनको बहुत इज्जत के साथ, एहतराम के साथ उसका बंदोबस्त करेगा। घर तक जब उतारेगा तो वहाँ भी यही इसी केयर के साथ। तो ड्राइवर ट्रेंड होते हैं और ड्राइवर की बहुत ज़िम्मेदारी है कि सीनियर्स को जब लेने आए या छोड़ने आए तो वो ख़ास ख्याल रखें, उन्हें चोट ना लगे, क्योंकि सीनियर्स में से बहुत से लोग बीमार और कमज़ोर भी होते हैं। ये बताइए, इस वक्त तकरीबन रात के 11 बजे और अभी हम मस्जिद में हैं यहाँ पे, तो कितनी देर तक ईशा की नमाज जाती है आमतौर पे? आजकल तो 10:15 बजे हो रही नहीं, है। हाईएस्ट क्या होता है कनाडा में? नॉर्मली जो है जो 11:50 तक गई है। अच्छा, और फजर कम से कम पहले कब तक पढ़ी आपने यहाँ? और फजर मुझे अब इधर में चंद सालों से नहीं आ रहा, जब से मैं ड्राइव नहीं कर पाता। 4 बजे सुना मैंने। नहीं, 4 बजे तो नहीं है। हाँ, लेकिन 4:30 या 4:45 बजे तक बंद हो जाती थी फजर। तो रोजे भी सुना बहुत लंबे लंबे होते हैं बीच में कभी कभी। गर्मियों में तो ऐसे ही होता है कि समझ लिए कि इफ्तार जो है 9 बज के, जो मैक्सिमम जाता है 9:03 पे। कितने इफ्तार घंटों होता का? है। और सुबह में जो है वो तकरीबन 4 बजे करीब या 3:45 बजे, 3:30 पौने 4 के दरमियान में टाइम खत्म हो जाता है। अच्छा, तो इस तरह 3:30 से शाम को 6:30 तक आप देख लीजिए। तो आप ईशा की नमाज में आते हैं तो आपको यहाँ की जो टीटीसी की बस सर्विस है वो क्या सहूलत देती है? वो असल में हम पहले से बुक कराते हैं, कम से कम 4 घंटे पहले आपको बुक करानी पड़ती है। अच्छा, और वो जो है आप टेलीफोन पे वो सर्विस बुक कराते हैं? टेलीफोन पे बुक ठीक, कर मुझे लेते इतने बजे चाहिए। हैं। मुझे इतने बजे चाहिए, ये मेरा अराइवल टाइम है वहाँ। हाँ और मैं इस जगह से जाऊँगा, वहाँ जाऊँगा। हाँ, मैं अपने साथ 2 आदमियों को भी और ले जा सकता हूँ। ओके। और जो फेयर है नॉर्मल, जो सीनियर्स के लिए, यानी जो 65 साल से ज़्यादा की उम्र के लोग हैं, उनके लिए किराया थोड़ा कम होता है। और जो आम जो लोग 65 से कम है उनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा होता है। कितना किराया देते हैं तो आप? हमको जो है सीनियर होने की वजह से $2.30 एक तरफ का देना पड़ता है। लेकिन ये कि अगर हम 2 घंटे के अंदर हमारा आना जाना हो जी, तो उसी एक टिकट में हमारा आना और जाना दोनों। आपको $2.30 पे स्पेशल गाड़ी आती है। स्पेशल हम तो गाड़ी। बस में $3.25 पे सफर करते हैं। ये असल में मेडिकल रीजंस की बिना पर जो है जी, ये डोर टू डोर सर्विस देते हैं। अच्छा, और इसके लिए डॉक्टर से भी एक लेटर जो है वो लेना पड़ता है। अच्छा। फॉर्म का एक हिस्सा जो है जब अप्लाई करते हैं तो फॉर्म का हिस्सा वो डॉक्टर और जो है सीनियर्स होते हैं उनको क्या क्या सहूलियात मिलती हैं कनाडा की गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ? उनको गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी, अगर आपके पास अपनी प्रॉपर्टी है तो आपको उसमें टैक्सेस में एक $500 का रिबेट मिलता है। दूसरी बात ये कि आपके जो हाइड्रो वगैरह के जो बिल होते हैं यानी बिजली के, उसमें भी आपकी इनकम की बेसिस के ऊपर आपको कुछ उसमें भी रिबेट मिलता है। पेंशन और हेल्थ, पेंशन जो है वो मिलती है, आपका हेल्थ कवरेज होता है, आपकी प्रिस्क्रिप्शन कवर्ड होती है, दवाएं आपको खरीदनी नहीं दवाएं जो पड़ती? है सब हमको अच्छा। देनी पड़ती है। अच्छा, वो हमको फ्री मतलब मिलती है। और सीनियर्स के लिए क्या क्या है बेनिफिट और कम्युनिटी? सीनियर्स के लिए बहुत सारे प्रोग्राम हैं, जैसे मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन जो हैं एक सीनियर्स का गेट टुगेदर का हिसाब किताब रखा हुआ है। कि अब जैसे हमारे यहाँ मस्जिद में ऐसा है कि हर वेडनेसडे को क्लब लोग है, आते मिलजुल हैं। के जाते हैं बिल्कुल। कहीं? और अच्छा, उसमें थोड़ा बहुत उनके लिए रिफ्रेशमेंट वगैरह का बंदोबस्त होता है, कभी कहीं ले जाते हैं, कभी कहीं घुमाने के लिए ले जाते हैं। कुछ पैसे गवर्नमेंट देती है, कुछ आप अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करते हैं। तो सीनियर्स जो है वो मिलजुल के तफरी करते हैं, जाते हैं, बैठते हैं, गैदरिंग करते हैं, इस तरह से? असल में कोशिश ये होती है कि सीनियर घर के अंदर जो है ना बंद होकर न बैठे। ये कम्युनिटी आपकी मुसलमानों की कम्युनिटी की तरफ से सहूलत होती है ना, ये क्लब वगैरह? ये सबके लिए है। अच्छा, हाँ, ये चूँकि हमारी एक
मुसलमान ही हैं यहाँ ज़्यादा जी। इस मस्जिद में जो आते हैं, तो यकीन बात है उसके लिए। उसके अलावा और दूसरे भी प्राइवेट तो ऑर्गेनाइजेशन मसाजिद की तरफ से भी इस तरह की कोशिशें हैं और अलग से भी हैं बहुत सी। हाँ, अब जिसको मसाजिद चाहें में- ज्वाइन करें। मसाजिद जो है वो समझती है कि एक वेन्यू, एक जगह प्रोवाइड करती है, सही सही। और एक ऑर्गेनाइजर, एक कोई एम्प्लॉय अपना जो है वो रखते हैं। तो आप बरस के दिनों में भी सहूलत से आ जाते हैं मस्जिद ईशा में? अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए सर्विस डोर टू डोर होती है, जिससे तो पिक करते हैं जी। तो वो बिल्कुल घर के दरवाजे से आपको पिक करते हैं कि आपके रास्ते में गिर न जाए, अच्छा और जब आप यहाँ भी उतरते हैं तो आपको मस्जिद के दरवाजे तक पहुँचाते हैं ताकि आपकी सेफ्टी रहे। अच्छा। हेल्थ वगैरह में हम लोग जाते हैं, इमरजेंसी में लाइन होती है, आपके लिए कोई सहूलत है अस्पतालों में सीनियर्स के लिए? बेशतर जगहों पे ऐसा है कि आपको आपकी हालत के ऊपर जो है अच्छा वो आपको एंटरटेन करते हैं। जैसी सीरियसनेस होगी वो आपकी बीमारी की, उसी लिहाज से। अच्छा, आप बुरा ना माने तो ये पूछ सकता हूँ, हमारे बहुत सारे सीनियर्स हैं यहाँ पे, उनको गुजारा कैसे होता है? वो जॉब तो नहीं करते हैं, तो पैसे वैसे? एक पेंशन का सिलसिला होता है, और एक गवर्नमेंट का एक स्टैंडर्ड उन्होंने रखा है कि मिनिमम जो है इतनी इनकी आमदनी होनी चाहिए। तो वो लोग जिन्होंने काम किया है उनको जो एक फंड होता है उसमें जो CPP कहलाती है जी। वो जो है वो उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उसमें एक अमाउंट उनका जितने साल नौकरी की है उस लिहाज से बन जाता है। उसके अलावा फिर एक ओल्ड एज पेंशन होती है, वो दोनों मिला के भी अगर वो जो है जो मिनिमम जो पॉवर्टी लाइन है उस सब नहीं होते तो फिर एक गारंटीड इनकम सप्लीमेंट जो है वो मिला के उसको उस पॉवर्टी लाइन पे लेकर आते हैं। यानी उनका भी ख्याल किया जाता है, चाहे उन्होंने जॉब कम की हो? जिसने बिल्कुल भी न जॉब की हो उसको भी है, उसको ऐसा नहीं है कि भूखा मरेगा? नहीं, भूखा नहीं। और रहाइश तो बहुत महंगी है, अगर उसके पास रहने को जगह ना हो तो? ये उसके लिए गवर्नमेंट सब्सिडाइज हाउसिंग भी है। अच्छा। उसके अंदर अप्लाई करना पड़ता है, उसकी जो कि अफराद नहीं है जी। तो इस वास्ते अक्सर इंतज़ार कुछ अर्से करना पड़ता है। तो यूसुफ भाई, ये जो हम सीनियर्स होम देखते हैं बहुत सारे, इसका खर्चा कौन देता है? सीनियर्स होम का आपकी जो पेंशन और जो भी गारंटीड इनकम सप्लीमेंट मिलती है उसमें से आपकी पॉकेट मनी के लिए कुछ पैसे छोड़ के बाकी वो ले लेते हैं, और उसके अलावा जो बैलेंस जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडाइज किया जाता है। अच्छा। और वहाँ उनकी अच्छी देखभाल, सब कुछ, क्या सहूलतें होती हैं सीनियर्स होम में? वो उनका एक रहाइश का बंदोबस्त है, उनको उनकी नहाने धोने के लिए उनको एक सहूलत फराहम की जाती है, कोई के साथ होगा उनके। अच्छा अच्छा। कोई के साथ होगा आपकी गाड़ी आ गई? और उनका जो कमरा होगा, बेड अच्छा। वगैरह उनका बनाना, उनको नहाने धोने के लिए उनको मदद करना, अच्छा और कोई मेडिकल अगर नीड हुई जी। तो वो मेडिकल नीड को फुलफिल करना। अच्छा, ठीक है यूसुफ भाई, ये सारी चीज़ें। बहुत शुक्रिया, आपकी गाड़ी आ गई है और फिर इंशाल्लाह आपसे बात होती है। थैंक यू। तो यूसुफ भाई की गाड़ी आ गई उनको लेने के लिए, और ये उसमें ड्राइवर उतर कर आएगा, पहले दरवाज़ा खोल के इनको बहुत इज़्ज़त के साथ, एहतराम के साथ उसका बंदोबस्त करेगा, और उसको इनको अंदर पहुंचा कर घर तक जब उतारेगा तो वहाँ भी यही इसी केयर के साथ। तो ड्राइवर ट्रेंड होते हैं, और ड्राइवर की बहुत ज़िम्मेदारी है कि सीनियर्स को जब लेने आए या छोड़ने आए तो वो ख़ास ख्याल रखें, उन्हें चोट ना लगे, क्योंकि सीनियर्स में से बहुत से लोग बीमार और कमज़ोर भी होते हैं। तो ऐसा ना हो कि ड्राइवर पे कोई ज़िम्मेदारी हो, तो बहुत इत्मीनान के साथ तमाम चीज़ें करता हुआ। ओके यूसुफ भाई, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। ये देखिए, ये गाड़ियां हैं जो गवर्नमेंट के साथ ठेके पे चलती हैं, और इसका अपना सिस्टम है। कमज़ोरों के लिए, बूढ़ों के लिए जो माशरा मददगार हो, असल तो वही खूबसूरत माशरा होगा ना। ताकतवर तो अपनी जगह बना लेते हैं हर जगह और गुजारा कर लेते हैं। जो बूढ़े लोग हैं, जिन्होंने मुल्क के लिए अपनी जवानी में बहुत काम किया होता है, बहुत मेहनत की होती है। ओके, थैंक यू, नो प्रॉब्लम। तो देखिए, ये ड्राइवर जो है जब इनको उतारेगा तो इसी एहतमाम के साथ इनको घर के दरवाजे तक पहुंचाएगा, और उसके बाद
اپنی لسٹ میں لکھ دے گا. اس نے لاگ بک میں لکھ دیا کہ میں نے یوسف بھائی صاحب کو اتنے بجے یہاں سے ریسیو کر لیا. ان کا کوئی سپروائزر ہوگا جو ان کو مانیٹر کرتا ہوگا. اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, اور اگر ہم اپنے سینئرز کا خیال رکھتے ہیں تو اس پہ بہت کوئی خرچہ نہیں آتا, لیکن جو جوان ہیں پھر وہ بھی اس جذبے سے کام کرتے ہیں کہ ہم بھی جب سینئر ہو جائیں گے تو معاشرہ ہماری بھی ایسی خدمت کرے گا. یہ اسلامک فاؤنڈیشن کی مسجد سے ہم بھی نکل رہے ہیں کہ یوسف بھائی جا چکے, پھر انشاءاللہ کسی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.